भाग जा, आज से इसका देवर ना है भाभी तेरी, भूल जा सारे रिश्ते को तू इस घड़ी। रमेश, घर में रीतू खाना बना करके बैठे है, जा करके खाओ और खा करके तुम कॉलेज जाओ, क्योंकि रीतू भी खेतों में काम करने के लिए जाएगी। और मुन्ना सुन ले, आज के बाद ना तू इसके लिए देवर और ना ही तो ये तुम्हारे लिए भाभी। देवर और भाभी के रिश्ते को यहीं से खत्म कर दे, क्योंकि मुन्ना हम लोग बराबर घर में रहते ही नहीं है, दिन भर खेतों में काम किया करते, शाम को घर में आते। किसी दिन अगर कोई घटना घट ही गया तो हाथ मलने को हो जाएगा मुन्ना, तेरी बगैर तेरा भैया मर जाएगा रे, मर जाएगा। अगर आप कह रहे हैं तो आज की तारीख से देवर भाभी का रिश्ता मैं खत्म करके ही जाऊंगा। और रजनी भाभी, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, ऐसा लगता है कि खा जाएगी। आज की तारीख से रमेश की बात अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लो। आज से ना मैं तुम्हारा देवर हूं और ना तुम मेरी भाभी हो। देवर भाभी का रिश्ता यहीं से मैं खत्म करता हूं। अरे जा तोरे जैसा के देवर हम बनाना चाहिए, तोरे जैसा देवर तो यहाँ मिर्ची खोल ले जा। या खोजापुर में का हो मिश्रा जी, तिवारी जी, न बनबा। डॉक्टर साहब तो चल ही गए, नहीं शायद वो नहीं बन ले थे। क्यों बनबा इनका देवर? हाथ उठावा या है आयन, इनका लकवा मारेगा। कैसे हो पालिश कम मारेस तो हो रे, ठंडी से ऐसा चुंगरा बटूरा काहे हाथ उठावा था? तू बनबा का? बहुत सही यार, स्टील बॉडी बढ़िया बनाया। एकर हाल जानबो करत, बहुत बढ़िया स्वागत करत थे बनबा ने, लेकिन केथा से हंटरेस। हाँ हंटरे से, हाँ हम सोचे रसगुल्ला, हाँ नहीं छेना वाला। तब समझत रहा अब न बनबे, देखा पोलो ले ली है ना मुन्ना। इसके बाद तो बन मत आओ, हम इसको समझा देंगे। आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, अकल है उसके पास, अभी नई नई आई है इस घर में, इसलिए वो समझ नहीं पा रही है। तो ठीक है भैया, इसे अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि मेरा स्वर्ग जैसा परिवार है, स्वर्ग जैसे परिवार में कैसे रहा जाता है, ये तौर तरीका इसे बता दीजिएगा। मैं तो चाह रहा हूं खाना खा के कॉलेज चला जाऊंगा। भैया अपना ख्याल रखिएगा। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। अब मेरा मुन्ना चला गया,
अब हम बड़े भाभी को कायदे से समझा दे रहे हैं ताकि आज के बाद ऐसी गलती ना करे। बड़ी भाभी इधर आओ। देखो यहां इस वक्त हम हैं और तुम हो। रमेश गया। अब बातें जो करना हमसे तो ठंडे दिमाग से बात करना, और गरम दिमाग से बात करोगी तो समझ लो बड़ी भाभी हमारा भी बहुत ज्यादा गरम दिमाग होता, और जब कहीं हमारा गरम दिमाग हो गया ना तो नीचे वाले के बातों छोड़ो ऊपर वाले भी नहीं बचा पाएगा। माई कसम। देखो बड़ी भाभी अभी तुम नई नई इस घर में आई हो और बड़े घर की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो। हमारा ये गरीब परिवार अनपढ़, मेरा मुन्ना भी पढ़ा रहा है। हम सोचते हैं कि शायद उसकी भी जिंदगी लाइफ में आ जाए। तो बड़ी भाभी देखो उसके पढ़ने लिखने में मुन्ना के डिस्टर्ब मत करो। थोड़ा कहना बहुत समझना, क्योंकि रमेश जो है हम तीनों भाइयों में सबसे बहुत प्यारा और दुलारा है। हम लोगों का आंखों का तारा। उसे भाई नहीं अपना बेटा समझ करके हम लोगों ने पाला और पाल भी रहे। बड़ी भाभी बस इससे ज्यादा हम तुमको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम किसान छाप हैं, खेतों में काम करने वाले। दिमाग हम लोगों का मोटा है लेकिन काम थोड़ा सा बारीक ही है। बस इतना ही कहना है, और इसी में जो समझना है समझ करके हमारे सवालों का जवाब दे दो बस। अंडा चली वे मुर्गी के समझा भाई। सुरे रहलवा ये अपन नसीहत ते और कहू के जाएगी दी तोरे नसीहत से रजनी समझाई वाली ना है जा। बहुत सही। हमने तो कितने प्यार से समझाया, लेकिन हर बातों का जवाब एक सेकंड में इसने खत्म कर दिया। ये कह रही है कि अंडा चली ब मुर्गी के समझाओ। मुर्गी से ही अंडा होता है, तब अंडा से बच्चा निकलता है, तब मुर्गा बोलता है। लेकिन ये हमको समझा रही। दोस्तों हंसने की बात नहीं है, ये सोचने और समझने की बात है। देवता देखिए दो प्रकार का होता है। एक देवता समझाने से भाग जाता है और एक देवता ऐसा होता है कि लात पाता है तब भागता है। अब हमने समझा कि ये लताहवा देवता, ये लात पाएगी तब ये ठीक से रहेगी। तो बड़ी भाभी अंडा और मुर्गी का फैसला अब हम करेंगे और करके तभी जाएंगे। या तो आज तुम रहोगी या तो राहुल। और सुनो ध्यान से, मचाई घर में मेरे रार, ध्यान से सुनना, मचाई घर में मेरे रार, तो हर जाई उल्टा नारी छिनार। हराम फेंक दी भाई कामरे, छीन कर कापी कलम, उल्टा बच्चे के ऊपर हो रही थी गरम। मार डालूंगा तुझको आज, तू हर जाई उल्टा नारे छिनार।
इतना तो प्यार से कह रहा था, लेकिन उस प्यार के बदले में तुमने सजा क्या दिया? रमेश मुन्ना का जान लेना चाहते थे। आप हरामजादी कुतिया, आज के बाद ऐसा गलत काम किया तो टटुआ दबा करके तेरी जान ले लूंगा। राहुलवा सुन ले खोल कर। हरामजादी नहीं तो बोलने का भी तो तरीका इसको मालूम नहीं है। हम तो भाभी भाभी कह रहे हैं। अरे राहुलवा, हम कोई छोटा बच्चा है? अरे अब हम भी तुम्हारे बराबरी हो गए। राहुल बोलो, राहुल। राहुलवा सुन ले खोल कर कान, नहीं ले सकता मेरी जान। राहुलवा नारी की प्रिया चरित्र अभी तूने देखी कहाँ? 1 मिनट में तेरी जिंदगी कर दूंगी छैया। उल्टा जिगर पर मारूं बाण, कि उल्टा जिगर पर मारूं बाण, नहीं ले सकता मेरी जान। हरामजादी, तू और राहुल को चैलेंज दे रही है? माई कसम, या तो आज तू रहेगे या तो राहुल। आज दुनिया से न तुझे भगवानवा को ऊपर भेज दिया तो हमारे जीने में सब बार धिक्कार है, धिक्कार है। बता दो मुझे बेशर्मे, अपनी भाभी की तू जान क्यों ले रहा? कौन सी इतनी भारी इसने गलती किया? मान मर्यादा जो ना इसे दे रहा। वाह राहुल वाह! अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया, पाल पोस करके सयाना किया कि तू किसी की हत्या करना चाहता है? आपका सोच भी गलत है, देखना भी गलत है। आपका सोच भी गलत है, देखना भी गलत है। हम जान थोड़ी ले रहे हैं, हम कोई हत्यारा थोड़ी है। यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी, यहाँ शूटिंग हो रही है। शूटिंग हो रही है? यहाँ फिल्म बन रही है? हाँ, वाह! अगर उसमें भाग लेना है तो आप भी ले लो। मैं हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो फिल्म में भाग लूं? चाचा! चिल्लाओ मत, दिमाग से काम लो। क्योंकि आप चौधरी हैं, आप पंचायत करते हैं, आपका सम्मान है, तो उसी सम्मान से घर में भी सम्मान करिए तो सम्मान आपको मिलेगा। क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि हम बड़ी भाभी का क्यों जान ले रहे हैं, या सुनना चाहते हैं तो सुनिए चाचा। इस नंदी हरदाई से आप ही पूछ, आप ही पूछिए इस नंदी हरदाई से, किस लिए हूं दबाता मैं इसका गला? काम कोई गलत अगर इसने किया, राहुल से ज्यादा होगा ना कोई बुरा।
जी, जो आप हमसे मालूम कर रहे हैं वही बात अपनी बहू से मालूम करिए। पहले ही मना कर रहा था कि इतने बड़े घर की लड़की अपने घर में मत लाइए, लेकिन आपने नहीं माना। अपनी मन पसंद की लाए हैं तो आप उससे मालूम करिए कि हम क्यों इसे यह सजा दे रहे हैं। वो खुद बताएंगे, हमारे बताने से आप यकीन भी नहीं करेंगे। तो अपनी बहू से मालूम करिए। ठीक है, मैं उसी से पूछ रहा हूं। बहू उठो, बहू उठो, इधर आओ। मैं जितनी बात पूछूं उतना सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सुनो मेरी बात को। तो बात क्या है बता तू हमारी बहू, ये राहुलवा तेरी जान क्यों ले रहा? कौन सी इतनी भारी तूने गलती किया? मान मर्यादा जो ना तुझे दे रहा। चलो बताओ, झूठ मत बोलना। ठीक है चाचा जी, जब आप पूछ रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कमरे में मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर। चुप! बहुत गंदी औरत है यार। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और ना तो ऐसा गंदी औरत हमने देखा। चाचा जी, राहुल पहले उसे बताने दो। क्या सुनिएगा चाचा, इसके बात पर मत ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं राहुल नहीं, पहले उसे बताने दो। यानी सुनना ही चाहते तो ठीक है, सुन लीजिए। सुनिए। कमरे में मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने चला। इसकी बातों को इनकार जब मैंने की, इसलिए ये दबाता हमारा गला। तो सच ये है। वाह राहुल वाह, अरे मेरी परवरिश में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी कि आज तू इतना बुरा कर्म करने चल रहा है? बता क्या बात है? चाचा जी, इसीलिए तो हमने कहा ना कि इसके बातों पर मत ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा। ये बात नहीं है चाचा, बात यह है कि आज रमेश जो था कमरे में बैठ करके पढ़ रहा था। ये बड़ी भाभी जो है इस घर में अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं। रमेश के हाथों से कापी छीन करके जमीन में फेंक दिया और हंटर उठा करके 10-20 हंटर इसने मार दिया। चाचा जी, रमेश की पढ़ाई ये बंद कराना चाहती है, घर में और खेतों में काम कराना चाहती है। हाँ, रमेश भी जवान हो गया है, अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका। हंटर छीन करके 2-4 हंटर उसने भी मार दिया। तो कोई गलत नहीं किया, उसने बहुत सही काम किया। इतने में रजनी भाभी जो है गुस्से में आकर के दोनों में झगड़ा हुआ।
भयंकर लात इसने उसके पेटों में मारा। रमेश जो है जमीन में गिर गया। फिर रजनी भाभी ने उसके सीने पर चढ़ करके गला दबा करके मुन्ना का जान लेना चाहते थे। रमेश मुन्ना बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। मैं अपने कमरे में से इस कमरे में जब आकर के देखा तो रमेश मुन्ना नीचे ऊपर से रजनी भाभी गला दबा रहे थे। दोनों को मैंने अलग किया। अलग करने के बाद रमेश मुन्ना को समझा बुझा करके मैंने कॉलेज भेज दिया। वो पढ़ने चला गया। बड़ी भाभी को जब समझाने लगा तो एक भी नहीं मानी, अपने जज्बात में आ गई और गुस्से में बात मुझसे करने लगी। तो चाचा जी मैंने भी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर मौके पर आप आए ना होते तब तक हरामजादे का राम राम मैं खत्म कर दिया होता। हाँ सच्चाई है और जो वो बता रही है बिल्कुल गलत बात बता रही है। क्यों लब पराई कर रहे हैं चाचा? इधर उधर क्या देख रहे हैं? कुछ गिर गया है क्या आपका? मैं यह सोच रहा हूं कि तुम कब से रमेश मुन्ना की बात किए जा रहे हो, लेकिन रमेश मुन्ना हमको नजर नहीं आ रहा है। वो है कहां? पहले ही बताया चाचा, कुछ को समझा करके मैंने भेज